बंदर और मगरमच्छ। एक बंदर एक सेब के पेड़ पर रहता था। उसमें कई सेब थे। उस पेड़ के पास एक नदी थी। एक दिन उस नदी से एक मगरमच्छ निकला जो भूखा था। उसने बंदर से सेब मांगी। बंदर ने उसे सेब दिया। मगरमच्छ खुशी से फल खाया और नदी के उस पार अपनी पत्नी से सेब का स्वाद बताने के लिए गया। उसकी पत्नी बहुत लालची थी। उसने सोचा, अगर सेब ही इतने स्वादिष्ट हैं, तो रोज उस सेब को खाने वाले बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा। उसने अपने पति से बंदर का हृदय मांगा। मगर ने कुछ न सूझने के कारण बंदर से जाकर बोला, हे बंदर, मेरे पत्नी ने तुम्हें मेरे घर आमंत्रित किया है, तुम मेरे साथ आओ। बंदर ने निमंत्रण स्वीकार किया और मगर के पीछे बैठकर उसके घर जाने लगा। वे किनारे से बहुत दूर निकल आए, लगभग नदी के बीच में थे। मगर इतनी देर तक सच्चाई को छिपा नहीं पाया। उसने बंदर से सच बात बताई। बंदर बहुत चतुर था। तुरंत उसने कहा, अरे दोस्त, अगर तुम इस बात को पहले बता देते तो मैं अपना हृदय को उस पेड़ पर नहीं छोड़ता। अगर अब तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलोगे तो मैं अपना हृदय तुमको दे दूंगा। फिर दोनों पेड़ के पास आए। बंदर जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और वहां से बोला, मेरे दोस्त, अब तुम्हारी दुष्ट पत्नी से जाकर कह सकते हो कि तुम्हारा पति इस दुनिया में बड़ा मूर्ख है। वफादार नेवला। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था। एक दिन काम के बाद जब किसान अपने घर लौट रहा था, तब अपने साथ एक छोटा सा नेवला घर ले आया। उसने अपने पत्नी से कहा, हमारे बच्चे के साथ हम इस नेवले को भी पालेंगे। एक दिन किसान की पत्नी अपने बच्चे को पालने में सुलाकर बाजार जाना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को नेवले के पास अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। तो उसने बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर बाजार चली गई। वो जल्दी ही बाजार जाकर टोकरी भर किराना और तरकारियां ले आई। उसने देखा कि आंगन में नेवला बैठा हुआ था। उस नेवले के मुंह में खून को देखकर चिल्लाई, खून, खून, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। उसने अपनी पूरी ताकत से नेवले को मारा और अंदर बच्चे को देखने के लिए चली गई। अंदर बच्चा चैन से सो रहा था। पालने के नीचे एक सांप खून में लथपथ मरा पड़ा था। तब जाके उसे समझ में आया कि नेवले ने सांप को मारकर बच्चे को बचाया है। वो नेवले के पास गई। तुमने सांप को मारकर मेरे बच्चे को बचाया है। लेकिन नेवला उसे सुन नहीं सका, क्योंकि वो मर चुका था। स्त्री नेवले के सामने झुककर रोने लगी। समझदार चींटी। एक शानदार सुबह एक नन्ही सी चींटी पेड़ से नीचे उतर रही थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसे उड़ाकर पास बह रही नदी में पहुंचा दिया। वो चींटी उस ठंडी पानी में तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक कबूतर डाल पर बैठे बैठे उस चींटी को बचने की कोशिश करते देख रहा था। फिर उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर सुरक्षित किनारे पहुंच गई। वो पेड़ पर चढ़कर कबूतर से बोली, मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगी और समय आने पर जरूर तुम्हारे काम आऊंगी। कबूतर खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि भला ये छोटी सी चींटी मेरे किस काम आ सकती है, और उड़ गया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दोपहर वो चींटी जब अपना भोजन इकट्ठा करके घर लौट रही थी, तो उसने देखा कि एक शिकारी तीर कमान लिए एक डाल पर बैठे हुए ठीक उसके कबूतर मित्र पर निशाना साधे हुए है। वो एक पल सहम गई। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिकारी के पैरों को काट लिया। दर्द के मारे बेचारा शिकारी चिल्ला उठा और अपना निशाना खो बैठा। उसकी आवाज सुनकर कबूतर होशियार हो गया और तुरंत वहां से उड़ गया।
तीन मछलियां। एक तालाब में तीन बड़ी मछलियां रहती थीं। एक मछली बड़ी बुद्धिमान थी और सदा सावधान रहती थी। दूसरी मछली चतुर और उपाय कुशल थी। तीसरी मछली हमेशा भाग्य पर भरोसा करती थी। एक दिन जब बुद्धिमान मछली इधर-उधर पानी में उछल रही थी, तब उसने दो मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे से कह रहा था, इस तालाब में अच्छी मछलियां हैं। हम कल आकर इन्हें पकड़ेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। इस बात को सुनकर बुद्धिमान मछली अन्य दो मछलियों को ये बात सुनाई और वहां से चले जाने की सलाह दी। चतुर मछली वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, आने दो मछुआरों को, मैं उनसे बच जाऊंगी। तीसरी मछली ने कहा, मैं यहीं पैदा हुई, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। पहली मछली उस जगह को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन मछुआरे आए और अपना जाल बिछाया। जो मछलियां तालाब में थी वे जाल में फंस गई। चतुर मछली ने मर जाने का नाटक किया। मछुआरों ने उसे मरा हुआ मछली समझकर फेंक डाला। तीसरी मछली जो भाग्य पर भरोसा करती थी, वो उछलती और कूदती, तो मछुआरे ने उसे मार डाला। नीला सियार। एक जंगल में एक सियार रहता था। उसे रोज खाना नहीं मिलता था। वो भूख के मारे इधर-उधर जंगल में घूमने लगा। आखिर उसने शहर जाने का फैसला किया। जब वो शहर के अंदर गया, तब कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया। उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसके पास आ रहे थे। तुरंत वो पास वाले घर के अंदर घुस गया। वो घर एक रंगरेज का घर था। सियार एक नीले रंग भरे नांद में जा गिरा। सियार न मिलने के कारण कुत्ते वहां से चले गए। सियार अब नीला होकर नांद से बाहर आया और जंगल में चला गया। जंगल के सारे जानवर सियार को नया जंतु मानकर घबराने लगे। अब सियार को पता चला कि सभी जंतु उसे देखकर डर रहे हैं। उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा। उसने जंगल के जानवरों को बुलाकर कहा, प्यारे दोस्तों, मुझे भगवान ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है। मैं जंगल का राजा हूँ। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। रोज सभी जानवर उसकी सेवा करते थे और खाना भी देते थे। एक दिन राजा सियार अपने दरबार में बैठे थे। उसे कुछ सियारों की हूकना सुनाई पड़ी। बहुत दिनों तक उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी। वो बहुत खुश हो गया और अपने को राजा भूलकर वो भी हूकने लगा। तुरंत सभी जानवरों को पता चल गया कि राजा के वेश में सियार है। वे सियार को पकड़ने के लिए भागने लगे, लेकिन उससे पहले सियार वहां से भाग गया। नाव। एक मेंढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक सोनपंखी टहलने निकले। वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे। मेंढक ने कहा, चलो नदी में नहाते हैं। मेंढक पानी में कूद पड़ा, लेकिन चूजा, चूहा, चींटी और सोनपंखी ने कहा, हम तैर नहीं सकते। चूजा, चूहा, चींटी और सोनपंखी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए। चूजा जाकर एक पत्ता ले आया। चूहा जाकर अखरोट का छिलका ले आया। चींटी जाकर भूसा ले आया और सोनपंखी ने काला धागा ले आया। वे सब काम में जुट गए। वे छिलके के नीचे भूसा को चिपका दिया और धागे से पत्ते को उसमें बांध दिया। 1 मिनट में सुंदर सा नाव तैयार हो गया। उस नाव को पानी में आगे बढ़ाया और सभी उसमें बैठकर जाने लगे। मेंढक उन्हें देखकर हंसने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, परंतु नाव अब बहुत दूर चला जा रहा था। चतुर खरगोश। एक जंगल में बड़ा शेर रहता था। वो सभी जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन
जंगल के सभी जानवर एक जगह पर एकत्रित हुए और परिचर्चा करने लगे कि यदि यही हालत चलती रही तो जंगल में कोई भी जंतु नहीं बचेगा। इसलिए वे सब मिलकर शेर के पास जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। उन्होंने राजा शेर को सारी बात सुनाई और शेर को ये बताकर राजी किए कि रोज एक एक जानवर खुद शेर के पास शिकार बनकर आएंगे। वादे के अनुसार सभी जानवर एक एक करके रोज शेर के शिकार बन जाते थे। उस दिन छोटा खरगोश शिकार बनकर जाने वाला था। वो बड़ा चतुर था। वो दुष्ट शेर को खत्म करना चाहता था। वो शेर के पास जाकर बोला, ओ महाराज, आज आपके लिए 6 जानवर भेजे गए थे, लेकिन 5 जानवरों को दूसरा शेर खा गया। शेर ने कहा, दूसरा शेर कहाँ है? मुझे दिखाओ। चतुर खरगोश उसे पास वाले कुएं के पास ले गया और शेर को कुएं के अंदर देखने को कहा। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो शेर मूर्ख था। वो अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर कहा, तुम कौन हो? इस जंगल का राजा मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैं तुझे मार डालूंगा। वो शेर अपनी परछाई पर झपटा और कुएं में डूबकर मर गया। कौवे और सांप। जंगल में एक बड़ा पेड़ था। कई पक्षियों ने उस पेड़ पर घोंसला बनाई। एक बड़ा सांप उस पेड़ को देखा। उसने कहा, ये पेड़ मेरे लिए अच्छा घर बनेगा। ये कहकर सांप वहां रहने लगा। एक दिन सांप ने घोंसले भर अंडे देखे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो अंडों को खाने लगा। जब कौवे वापस आए तो उनके घोंसले खाली थे। कौवे ने कहा कि सांप ने ही हमारे अंडे खाए हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों कौवे ने सांप को वहां से भगाने की उपाय सोची। वो उड़कर उस तालाब तक पहुंचे जहां रोज रानी नहाने आती थी। कौवे ने उस हार को उठा लिया जिसे रानी ने किनारे पर उतार कर रखा था। उन कौवों ने हार को सांप के बिल के सामने छोड़ दिया। रानी के सेवक कौवे के पीछे भागते हुए उस पेड़ के पास आए तो उन्होंने सांप को वहां हार के पास देखा तो उसे मारकर हार को लेकर चले गए। कौवे और अन्य पक्षी खुशी से रहने लगे और अब उनके अंडे सुरक्षित थे। एकता की शक्ति। पेड़ुकियों का झुंड हमेशा खेतों में जाते थे। वहां के बिखरे हुए अनाज को खाते थे। अपने पेट भर जाने के बाद घर वापस जाते थे। एक बार पेड़ुकी शिकारी ने इसे देखा और उन्हें पकड़ने की उपाय सोची। अगले दिन पेड़ुकियां रोज की तरह वहां आई। वे सब खुशी से अनाज खा रहे थे। अचानक एक बड़ा जाल उन पर पड़ा। राजा पेड़ुकी ने कहा, हम सब एक साथ कार्य करेंगे, सब एक साथ उड़ेंगे, जाल के साथ उड़ चलेंगे। राजा के उपाय के अनुसार सभी पेड़ुकियां जाल के साथ उड़ गईं। वे अपने दोस्त चूहे के घर गईं। राजा पेड़ुकी ने चूहे से कहा, दोस्त, कृपया हमारी मदद करो। तुम अपने दांतों से इस जाल को काटकर हमें आजाद कर दो। चूहे ने उनकी बात मानी और उन्हें आजाद कर दिया और पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ चली। राजा और हिरण। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक उनकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। दोनों सुनहरे रंग और खूबसूरत सींगों वाले हिरण को देखते ही रह गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं अकेला ही इस हिरण का शिकार करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने हिरण पर निशाना लगाकर एक तीर छोड़ा, लेकिन हिरण होशियार हो गया और बचकर
जंगल के अंदर चला गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जब तक मैं उस हिरण का शिकार करके ना लौटूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। फिर राजा उस घने जंगल में हिरण का पीछा करते करते अंदर चला गया। उसे बहुत दिक्कतें आ रही थी। अचानक राजा एक दलदल में फंस गया और वो मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगा। वो बहुत डर रहा था क्योंकि दलदल उसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा था। दूर खड़े मंत्री को भी राजा की चीखें सुनाई नहीं पड़ रही थी। तभी वो हिरण राजा की पुकार सुनकर उसके पास आया। धीरे से अपने सींगों को राजा की तरफ झुकाकर बोला, महाराज, मेरे इन सींगों को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया और ऊपर आ गया। फिर हिरण राजा को सफाई के लिए पास के एक तालाब पर ले गया और सुरक्षित राजा को उसके मंत्री तक पहुंचा दिया। उस दिन के बाद राजा कभी भी शिकार करने जंगल नहीं गया।